जब एक युवा पत्रकार अमन राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में कुलधरा गांव की रहस्यमय कहानी की खोज में जाता है। जैसे ही वो गांव में कदम रखता है, उसे ठंडी हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और पुरानी हवेलियों से अजीब सी परछाइयां घूमती हुई दिखती हैं। अमन की हर कदम पर कहानी और गहरी होती जाती है और उसे समझ आता है कि कुलधरा का रहस्य एक पुरानी बदले की कहानी से जुड़ा हुआ है। अमन धीरे धीरे गांव की पुरानी कहानियों को गहराई से जानने लगता है। वो एक बूढ़े ग्रामीण से मिलता है जो बताता है कि कैसे एक जमाने में कुलधरा के सभी लोग अचानक गायब हो गए थे और आज भी रात में उनकी आत्माओं की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे जैसे अमन इन रहस्यों को उजागर करता है, उसे एहसास होता है कि कुछ चीजें सच में कभी नहीं भूलती और कुलधरा की कहानी आज भी एक चेतावनी की तरह जीवित है। अमन एक अंतिम रात गांव में रुकता है और जैसे ही चंद्रमा की रोशनी गिरती है, उसे दूर हवेली के भीतर एक हल्की चमक दिखती है। वो हिम्मत जुटाकर अंदर जाता है और अचानक उसे खुद वहां एक समय में कुलधरा के लोगों की परछाई दिखती है। वो समझ जाता है कि यह एक चेतावनी थी और वो अपनी रिपोर्ट लिखकर शहर लौट आता है, लेकिन हर रात उसे कुलधरा की वो रहस्यमय आवाजें सपनों में बुलाती रहती हैं। अब अमन जब शहर लौटता है तो उसे रातों में एक अजीब सपना आता है। वो फिर से कुलधरा पहुंच जाता है, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा है। हवेलियों की दीवारें टूट चुकी हैं और हवा में गूंजती हुई आवाजें उसके नाम लेकर उसे बुला रही हैं। जब वो एक पुरानी कुएं के पास पहुंचता है तो वहां उसे एक प्रतिबिंब दिखता है जो धीरे धीरे उसकी ही शक्ल लेने लगता है। तब उसे समझ आता है कि उसका और कुलधरा का भाग्य अब एक दूसरे से जुड़ चुका है और वो कभी भी वहां से मुक्त नहीं हो पाएगा। अमन हर रात उसी सपने में फंसता जाता है और हर बार उसे लगता है कि वो कुलधरा की आत्माओं के बीच में ही घूम रहा है। एक रात जब वो अपनी आखिरी हिम्मत जुटाता है तो वो सपने के भीतर उस कुएं में कूद जाता है और तभी वो नींद से जागता है, पसीने से तरबतर। वो समझ जाता है कि वो सपना था, लेकिन अब भी हर रात कुलधरा का डर उसके दिल में बसा हुआ है और वो कभी अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता। अमन ने अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो उस रेगिस्तानी इलाके से गुजरता, उसे वही ठंडी हवा और दूर गूंजती आवाजें याद आती। उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और धीरे धीरे कुलधरा की कहानी लोगों तक पहुंचने लगी। आज भी वो हर किसी को चेतावनी देता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि जीने वाले होते हैं, और कुलधरा की भयानक कहानी हमेशा लोगों के दिलों में बस जाती है। एक साल बाद अमन फिर से कुलधरा जाता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है। उसके साथ कुछ स्थानीय लोग और एक पुराना पुजारी भी हैं, जो कहते हैं कि इस बार वो उस रहस्य को रोशनी में लाएंगे। अमन और वो लोग मिलकर एक छोटी पूजा करते हैं और जैसे ही सूरज उगता है, कुलधरा का डर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है और अमन की बिखरी हुई नींद आखिरकार शांत हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।